हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशंस, सो दीज आर द इक्वेशंस x plus ay plus z equals to 3, x plus 2y plus 2z equals to b, x plus 5y plus 3z equals to 9 आर कंसिस्टेंट। तो बोला ये कंसिस्टेंट है, तो कि ए और बी किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। व्हेन विल दीज इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और बोलता है कि कब ए और बी की वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना बिल्कुल वैसे ही है। पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप कैसे लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। सो वी कैन राइट द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो कैसे लिखेंगे, सो दिस इज जितने कोफिशिएंट्स हैं इसके, दैट इज 1 a 1 1 2 2 1 5 3 राइट into x y z equals to, that is your constant 3 b 9। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। इसके बाद में क्या करना है, जो हम लोग करते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म को जैसे हम डिनोट करते हैं वैसे, सो दिस इज योर ए एक्स इक्वल्स टू बी, राइट। सो ए क्या है, वेयर ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें आपने कोफिशिएंट्स लिए हैं, दैट इज 1 a 1 1 2 2 1 5 3, right. What is your capital X? So capital X is nothing but your column matrix of variables or unknowns x y z, and B is 3 small b and 9. This is column matrix of constant। तो A आ गया, X आ गया, B आ गया, राइट। सो दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करते हैं, नाउ करना बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, now augmented matrix, तो augmented matrix क्या होती है, that is your AB। now augmented matrix that is AB, इसी को augmented matrix बोलते हैं। तो A और साइड बाय साइड B लिख दीजिए। सो 1A 1 1 A 1 1 2 2 1 2 2, लास्ट को रो दैट इज 1 5 एंड 3 विद डॉटेड लाइन्स आपका B, सो B इज 3 B 9, सो 3 B 9। अब बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में इसमें गलती क्या करते हैं कि ये जो A लिखा हुआ है आपका, इसको यहीं लेके चलना है और सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाती है गलती। आपका ये जो कांस्टेंट है, बेसिकली जो A है, इसको आपको कहाँ पहुँचाना है, रो नंबर 3 में। पहला काम आपको यही करना है। तो पहले आप इसको इंटरचेंज करके यहाँ ले आइए, राइट। पहला स्टेप यही है। तो R1 को आपने इंटरचेंज किया किससे, R3 से, तो पहले आप इसको ले आएंगे यहाँ पर। तो ये इंटरचेंज होके आएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो नीचे वाला रो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 5 3 और 9, ये आ गया। सेकेंड रो में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो 1 2 2 और ये आपका B, ये नीचे आ जाएगा 1 A 1 राइट और 3। अब हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ये जो एलिमेंट है, अभी भी यहाँ मत सॉल्व कीजिए, अभी ऑपरेशन लगाइए मत, अभी क्या कीजिए, इसको आप यहाँ और शिफ्ट कर लीजिए ताकि ये यहाँ पर आ जाए और इजीली यहाँ जो नंबर होगा उसको हम 0 बना सकेंगे। सो दिस इज द बेसिकली लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक बस इस A की वजह से था कि ये जो पहले नीचे दिए रहते थे, अब ये कॉन्स्टेंट ऊपर है, तो इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पर और उसके बाद इस वाले एलिमेंट पे जाए, मतलब A33 पर। तो इसको मैं चेंज कर लूँगा यहाँ, तो मैं करूँगा C2, इंटरचेंज मैंने किया किससे, C3 से। तो ये जो चेंज होके आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, दैट इज 1 1 1, ये आपका एज इट इज रहा। इसको चेंज किया, सो ये जाएगा 3 2 1 और ये आ जाएगा 5 2 A, राइट। अब अपनी जगह पहुंच गया है 9 B और दैट इज 3।
अब आपको काम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। अब ये आपका 1 ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, इस 1 की हेल्प लीजिए और इन दोनों को 0 कर दीजिए। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, दैट इज R2 माइनस R1, और नीचे वाले को R3 को भी कर लीजिए सेम ऐसे ही। सो R3 माइनस R1, तो ये दोनों ऑपरेशन लग जाएंगे। तो ये दोनों जब ऑपरेशन लग जाएंगे ये दोनों तो हो जाएंगे 0, राइट। 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 5 कितना आएगा, -3 आएगा। ये कितना आ जाएगा, b माइनस 9 आ जाएगा। और नीचे वाला क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस 1, ये तो 0, 1 माइनस 3 दैट इज -2, a माइनस 5 दैट इज a माइनस 5, 3 माइनस 9 दैट इज -6। तो ये जो मैंने बोला है इसको आप लोग अब अगले स्टेप में लिख लेंगे। यहाँ जो मैंने ऑपरेशन बताया इसको ऑपरेट कराते हुए, राइट, लिख लीजिए अब इसको। सो स्टूडेंट्स मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको आपको बनाना है 1, तो इसमें माइनस साइन की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, R2 को चेंज किया -1 इंटू R2 में मैंने एक माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दी। सो इट विल गिव यू नथिंग बट 1 3 5 और ये 9 एज इट इज, दिस इज 0 1 3, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, सो दिस विल गिव यू -b प्लस 9। ओके, ये आपका एज इट इज 0 -2 a माइनस 5 -6, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है, इसकी आपको हेल्प लेनी है और इसको बनाना है 0, राइट। तो कैसे करेंगे, R3 को चेंज किया, दैट इज R3 प्लस करेंगे 2 R2 में, तो ये आपका हो जाएगा 0। सो दिस विल रिड्यूसेस टू, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 3 5, ये 9 एज इट इज, दिस इज 0 1 3 माइनस b प्लस 9। ओके, तो यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ 0, तो ये हो गया 0। इसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ ऐड करना है। तो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 5 हो गया 1, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 1, राइट। यहाँ पर चले R3 प्लस 2, तो R3 प्लस 2, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, -2b। तो पहले करेंगे R3 प्लस 2 R2, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये हो गया R3 प्लस 2 R2, 2 9 जा 18, 18 माइनस 6 हो गया 12, 18 माइनस 6 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12, राइट। और ये हो जाएगा -2b। आप अपना रफ साइड में इसको करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो दैट इज R3 प्लस 2 R2, R3 प्लस 2 R2, तो -6 माइनस हो गया 2b और प्लस हो गया 18, तो 18 माइनस 6 इज 12, तो 12 माइनस 2b। लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा। अब इसके बाद तो रिड्यूस होगा नहीं, आप भी जानते हैं। तो अब मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट। तो यहीं से आपको कंडीशंस लगानी है और समझना भी है कि किससे क्या हो सकता है। अब पहली कंडीशन लगाते हैं हम। अब डिपेंड करता है इस वाले एलिमेंट पर और इस वाले एलिमेंट पर। इसकी रैंक 2 तो है, आपको पता चल गया है। क्यों? क्योंकि आपके ये एक नॉन जीरो रो है और दूसरा नॉन जीरो रो है, 2 रैंक तो हो गई। अब डिपेंड करता है इन दोनों एलिमेंट पर यहाँ से क्या क्या बन सकता है। तो पूछा गया कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट है और ए और बी के किस वैल्यू के लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने पहले 3 केसेस पढ़ रखे हैं, वैसे ही करेंगे हम लोग। तो पहला सपोज कीजिए कि ये इसको मैं अगर नॉन जीरो ले लूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैंने नॉन जीरो ले लिया तो ये जो एलिमेंट है वो दोनों में आता है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं इफ फ्रॉम फर्स्ट इफ a प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि a प्लस 1 नॉन जीरो हो गया तो क्या मिलेगा आपको? तो यहां मिले, यहां लिख लेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी equals to 3 and rank of A equals to 3। दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा। दिस विल गिव यू इफ A प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर रैंक ऑफ A इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 3। दोनों का ही रैंक 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो A प्लस 1 नॉन जीरो आ गया और जब ये दोनों इक्वल आ गए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल भी है तो यहां से मिल गया आपको यूनिक सॉल्यूशन। तो किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है? A प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू माइनस नॉट इक्वल्स टू -1। सो इट विल गिव यू अ यूनिक सॉल्यूशन। So therefore equations
will have unique solution and equations are कंसिस्टेंट भी होंगे और यूनिक सॉल्यूशन भी देगी। अब दूसरी चीज, ये तो नॉन जीरो हो गया, और इसके साथ में आप एक चीज और भी जोड़ सकते हैं, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ बी, बी की कोई भी वैल्यू, बी कैन टेक एनी वैल्यू, बी की कोई भी वैल्यू, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए नॉट इक्वल टू -1 जब होगा तो रैंक ऑफ ए बी की भी 3 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए की भी 3 हो जाएगी, और ऐसे समय पर ये आपका इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और ये देगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरे केस पर चलते हैं, राइट। तो दूसरा केस क्या है, यदि इफ, सेकंड चीज यहीं से अगर मैं दोनों को 0 ले लूं, तो अगर मैंने दोनों को 0 लिया, इफ a + 1 = 0 एंड 12 - 2b = 0, तो अगर ये दोनों इक्वल टू 0 ले लिए तो यहां से आपको इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, इफ a + 1 = 0 एंड 12 - 2b = 0, देन रैंक ऑफ ए बी ये 2 हो गई एंड रैंक ऑफ ए वो भी इक्वल्स टू 2 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इकोलॉन फॉर्म। तो रैंक ए बी का भी 2, रैंक ऑफ ए का भी 2, विच इज लेस देन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सिंस यहां लिख सकते हैं सिंस रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, less than number of variables, therefore equations are consistent and having infinite number of solutions। तो आपका जब ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे तब आपके पास में ये कंडीशन आएगी, तो ये क्या देगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसके 0 होने से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -1 के लिए एंड b इक्वल्स टू 6 के लिए। तो इन वैल्यूज के लिए ये सब चीजें होंगी, ये बात क्लियर है। अब तीसरी चीज, तीसरा जो केस है आपका थर्ड नंबर केस, हालांकि तो इस क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं किया, पर अगर फिर भी आपको जानना है तो मैं बता देता हूं, नहीं तो आपके आंसर यहीं पर खत्म है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट की बात करी है, यूनिक सॉल्यूशन की बात करी है, इनकंसिस्टेंट की कोई इस क्वेश्चन में बात नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। अगर अब आपका ये 0 हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए, तो लिख लीजिए इफ a + 1 = 0 एंड 12 - 2b इज नॉन जीरो, मतलब ये 0 हो ये नॉन जीरो हो। तो अगर ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया, यहां देखो, एंड रैंक ऑफ ए बी, अगर ये नॉन जीरो है, मतलब ये चीज अगर नॉन जीरो है तो इसकी रैंक पूरे की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो पूरे ए बी में इंक्लूड है, तो ए बी की रैंक हो गई आपकी 3, तो ये रैंक इसके इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सिंस rank of A is not equals to rank of AB, therefore equations are inconsistent and having no solution, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे इक्वेशंस और नो सॉल्यूशन मिलेगी। तो किसके लिए, इन दोनों वैल्यूज के लिए। तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, 4, मतलब a इक्वल्स टू -1, राइट, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो यहां से लेगा 2b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 6। तो इन वैल्यूज के लिए ये जो आपका आया है इसके लिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और a नॉट इक्वल्स टू -1 जो आपका ये लिखा है इस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और इक्वेशंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट, और b की कोई भी वैल्यू रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसके साथ है, राइट।
तो ये क्वेश्चन यहीं पर और होता। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगी जो ना समझ में आई, कमेंट सेक्शन आपका, कमेंट सेक्शन करके बताइए मुझे कमेंट में कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं वो आपको बताऊँगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।